स्टूडेंट, पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर। वीडियो के पहले पार्ट में हमने जैसलमेर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करी। बच्चे किस प्रकार से पिकनिक पर गए, कैसे पहुँचे, ये सब हमने उसमें पढ़ा। अब हम इससे आगे वाली जानकारी को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आगे की जानकारी लेंगे। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाले देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। बच्चों, किले में बहुत सारे महल वगैरह देखे इन्होंने बच्चों ने। उसके बाद वहाँ पर कलात्मक खुदाई वाले अर्थात देवी देवताओं की प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ, ऐसे वहाँ पर उन्होंने पत्थरों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि हर पत्थर पर किसी न किसी देवी देवता की मूर्तियाँ बनी हुई थी। और दुर्ग के चारों ओर यानी किले के चारों ओर 99 अर्थात 99 बुर्ज हैं। बुर्ज यानी खंबे, जिसको हम कहते हैं पोल। बुर्ज बने हुए हैं और ये बुर्ज दुर्ग को चारों तरफ से मजबूती प्रदान करते हैं। अर्थात इन बुर्जों ने दुर्ग को चारों ओर से मजबूत बना रखा है। इसे हवेलियों व जरोखों की नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर हवेलियों और जरोखों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके जरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। जैसा कि जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, जरोखों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे हवेलियाँ हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे पटवों की, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेलियाँ। ये बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक विशेष रूप से यहाँ जाते हैं। और इनके जरोखों अर्थात खिड़कियों पर इनके जो जरोखे हैं, खिड़कियाँ हैं, उनमें इतनी सुंदर पत्थरों पर कारीगरी की गई है, जिसे नक्काशी कहा जाता है। पत्थरों पर कारीगरी की गई है कि वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और उसको देख करके हम आश्चर्य में हो जाते हैं कि पत्थर पर इतनी सुंदर नक्काशी किस प्रकार हो सकती है। नक्काशी यानी पत्थरों पर बारीक कारीगरी करना, बहुत सारी सुंदर सुंदर चित्र उनके ऊपर बनाना। हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया। बाशिंदों यानी रहने वाले लोग, वहाँ के लोग। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। वहाँ ऊँट की सवारी ने हमें बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। हवेलियों के बाद ये सभी गड़ीसर तालाब गए। गड़ीसर एक तालाब है जो कि जैसलमेर के लोगों की, बाशिंदों की अर्थात वहाँ के लोगों की बरसों से प्यास बुझाता चला आ रहा है। और यहाँ इतनी सुंदरता है कि हर एक पत्थर यहाँ का सुंदर दिखाई देता है और सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। और इसी तालाब की पाल पर एक मंदिर बना हुआ है जो मुक्तेश्वर मंदिर और के नाम से प्रसिद्ध है। और कुछ बगीचे अर्थात छोटे छोटे गार्डन बने हुए हैं। इनको देख करके बच्चे बहुत खुश हुए और इसके बाद उस दिन उन्होंने अपना कार्यक्रम वहीं रोक दिया और उसके बाद वो आराम करने के लिए होटल चले गए। दूसरे दिन वो फिर घूमने निकले। बादल विलास, जवाहर विलास देखा और अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम यानी रेगिस्तान। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींच रहा था। सम अर्थात रेगिस्तान में इतनी रेत थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे रेत का समंदर हो। और बरबस यानी अपने आप खींच रहा था हमें, अपने आप ही वो रेगिस्तान अपनी ओर खींच रहा था। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। सम यानी रेगिस्तान के धोरों पर अर्थात उस रेत के ऊपर, रेत के टीलों के ऊपर जो कि मखमल के समान बहुत ही सॉफ्ट थी, उसके ऊपर सभी बच्चे खूब नाचे गए। ऊँट की सवारी करी और सूर्यास्त होने पर सभी जैसलमेर वापस लौट आए। रात में केर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। आस्वादन करना यानी होता है स्वाद लेना। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ, वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ।
दूसरे दिन सभी बच्चों ने बड़ा बाग की छतरियाँ वुड फॉसिल पार्क, एक पार्क है वहाँ पर फेमस जिसे वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है, जहाँ लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसको देखा। फिर सभी पोखरण की ओर रवाना हुए। पोखरण को शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोखरण जहाँ पर शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर शक्ति स्थल को देख करके सभी बहुत गर्वान्वित हुए, सभी को बहुत गर्व हुआ। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की और चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद को ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। बच्चों, यहाँ वुड फॉसिल पार्क की जानकारी दी गई है जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने वाले जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई, उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित कर लिया। अर्थात इतने अच्छे बड़े बड़े पेड़ थे कि पेड़ हर मौसम की चोट को सहन करते रहे और सहते सहते पत्थर के समान कठोर हो गए। इसीलिए इसे वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है और इस पार्क को राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया, अर्थात उसकी देख रेख सब कुछ राज्य सरकार ही करती है।